जय हिंद साथियों। जिस देश की जनता को न्याय ना मिलता हो और मिलने की उम्मीद भी ना हो, इतनी चीखो पुकार मचा रहे हैं लोग। तो क्या होता है? या जनता कानून अपने हाथ में लेती है या एक क्रांति आती है। जिस देश की सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है 70% से अधिक मामले फेक होते हैं, और जिस देश की जनता ने यह देखा है झूठे केस की वजह से लाखों लोग, लाखों बच्चे मर रहे हैं और उतनी ही तादाद में परिवार खत्म हो रहे हैं, क्या उस देश के राजा को नींद आ सकती है? अगर उस देश का राजा अब नहीं जागा तो क्या क्रांति आने के बाद जागेगा? सहन करने की कोई क्षमता होती है, कोई मियाद होती है सहन करने की। एक तरफा कानून, एक तरफ तो तुम कहते हो कि स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, दूसरी तरफ जब हमारी न्याय व्यवस्था कहती है स्त्री को थोड़ा नरम रुख रखा जाए। क्यों? झूठा केस जब वो करती है और फेक केस पकड़ा जाता है, उसको दंड क्यों नहीं जिसने एक पूरा परिवार पीड़ित किया होता है? ये हमारी न्याय व्यवस्था में परेशानी है या संविधान में? ये मैं जानना चाहूंगा। एक लड़की का बाप, लड़की खुद कहती है कि मेरे बाप ने 20 लाख रुपया शादी में लगाया। उसके बाद उसका वही बाप 20 लाख, जो लाखों पति अपने आप को कहता है, एक एप्लीकेशन लगाता है 125A की कि मेरी बेटी को खाने का खर्चा दिया जाए। क्यों भाई? अब तेरे पास तेरी लाखों पति की पदवी कहां गई? औकात आ गई ना बाहर कि भीख ही मांगेगा तू। देश की नारी का अपमान कर रहे हैं ये 125 के तहत। देश की नारी को अबला बताया जा रहा है 125 के अंतर्गत खर्चा मांगकर। हाथ पैर नहीं है, क्या काम नहीं कर सकती? मैं इस देश के कर्णधारों से कहूंगा, इसकी ओर ध्यान दीजिए, अन्यथा युवा वर्ग पीड़ित इतना हो चुका है। कितनी पीड़ा दोगे? एक दिन यही पीड़ा जलजला बनकर आएगी, संभाल नहीं पाओगे। इस जलजले को आने से पहले रोक लो, न्याय व्यवस्था को ठीक करो, झूठा केस करने वाली के बरखिलाफ सख्त कानून बनाओ, ताकि कम से कम झूठा केस करने वाली तो ना आगे आए। जब झूठे केस होते हैं तो जो सही मायने में बच्चे को न्याय चाहिए होता है, जिस लड़की को, उसकी भी पुकार नहीं सुनी जाती, उसको भी झूठा समझकर ट्रीट किया जाता है। न्याय व्यवस्था कहां है बराबर? पुरुष को तो अधिकार ही नहीं है अपनी बात कहने का। एक तरफ तो लड़कियां लांछन लगाती हैं, झूठा केस करती हैं, और उसके ऊपर यह तुर्रा है कि लड़के वाला सफाई दे कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे जो लांछन लगा रहा है उससे तो सबूत मांग लो। ये थोड़ी सी न्याय व्यवस्था को ठीक कर दीजिए, वरना बच्चे बहुत पीड़ित हो चुके हैं। यह पीड़ा उतनी ही दो जितनी वो सह सकें। इनके माता पिता को भी साथ पीड़ा दे रहे हैं आप, इनके बहन भाइयों को भी पीड़ा दे रहा है ये जो आपका कानून बनाया है आपने, DV एक्ट 125 और 498। 125 के तहत खर्चा क्यों दिया जाए? खर्चा तो उसको दिया जाता है जो पास रहता है। जो तुम पास ही नहीं रहना चाहती, खर्चा क्यों दिया जाए? ना तो हमारे कहीं ये कोई सुनिश्चित कर पाता है। बस संविधान में लिखा है कि नारी को खर्चा लगेगा, लग जाता है। उसका बैकग्राउंड नहीं देखा जाता कि वो घर के अंदर कितना पैसा कमा रही है, उसका बाप कितना पैसे वाला है, या उसके खानदान भाई कैसे हैं। लिखने को लिख देंगे। मंदिर में शादी करते हैं, 20 लाख रुपए का खर्चा बना करके कोर्ट में डाला जाता है।
कोर्ट ने देखा क्या? मोहल्ले से गवाही लो। कोर्ट तो ये कहता है जो लड़की ने कह दिया सच है, 4-5 साल धक्के खाते हैं, फिर कह देते हैं जी केस फेक था, 500 रुपये 1000 रुपये जुर्माना लगा दो, लड़की घर चली जाती है। लाखों रुपए लग जाते हैं लड़के के केस में लड़ने में। सिर्फ मैं अपने देश के कर्णधारों से ये कहना चाहूंगा, एक कानून बना दो, झूठा केस करने वाली को सख्त से सख्त सजा दी जाए जो देश के कानून का दुरुपयोग कर रही है, हमारी न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग कर रही है, हमारे न्यायालयों का दुरुपयोग कर रही है, हमारे पुलिस थानों का दुरुपयोग कर रही है झूठ बोलकर। कोई सजा का प्रावधान है या माफी? और लड़के को फांसी। कितने लोग मर जाते हैं, कितने बच्चे मरते हैं, उनकी माओं के दिल पर क्या बीतता होगा। मैं तो सोनीपत वाली घटना से सदमे में हूं कि जब वो बाप, बेटा और उसकी मां ने जब जहर खाया होगा, 4 या 5 मिनट का उनके मृत्यु में अंतराल जरूर रहा होगा। उस मृत्यु के अंतराल में जहर पीने के बाद उन्होंने आपस में गले लगकर क्या क्रंदन किया होगा। मां ने कहा होगा, बेटा अब हम बिछुड़ रहे हैं, अगले जन्म में पता नहीं मिलें कि ना मिलें, तू कहां हो मैं कहां हूं। कितना क्रंदन होगा, कितने आंसू आए होंगे, गले लिपट लिपट के मरे होंगे। और वो लड़की छुट्टा। कानून बराबर है, हमारा देश का कानून बराबर है। सो जाओ कर्णधारों, जिस दिन जनता जागेगी आगे आगे भागोगे और जनता भगाएगी। देश की रहनुमाई करते हो इस जनता के सिर पर और इसी जनता को पीड़ित कर रहे हो। न्याय व्यवस्था इसको ठीक कर लो बस। मैं यही चाहता हूं कि झूठा केस करने वाले को कठिन और कठोर दंड दिया जाए ताकि किसी की हिम्मत ना हो झूठा केस करने की। बच्चों, अगर मैं सही कह रहा हूं, मेरी वीडियो आपको ठीक लग रही है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ना अच्छी लगे तो मत करना। लड़कियां तो करेंगी नहीं, मुझे मालूम है, लड़की वही करेगी जो अपने घर की किसी बहू से पीड़ित होगी। कम से कम आप जरूर कर लें। जय हिंद।